पे इसमें बात करने वाले हैं इन सेशंस में। तो उस 5 विषय में आज जो है वो हमारा पहला विषय है। तो माता जी आपने ये डाल दिया है, क्लास स्टार्टेड ऐसा डाल दिया आपने ग्रुप में। यस हरे प्रभु, यस। कृष्णा। ओके। यस, आप यस। रिपीट कर दीजिए सेम मैसेज को। ओके प्रभु, ओके। तो तो आज जो हमारा ये है, जैसा मैंने आप लोग को ग्रुप में जो है ये डाला था, मैसेज डाला था कि आज जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कौन है, इस बारे में हमारी जो आज के बारे में है। तो जीव मतलब इस जीव के मतलब इसमें सिर्फ इंसान ही नहीं आते हैं, कुछ जिसे आप लोग अभी तक अचेतन मानते हैं जैसे पेड़ पौधे हैं, वो भी इसके अंदर आते हैं। जो हम आगे जो है हम लोग उस चीज को देखेंगे कि वो सारे कैसे इसमें आते हैं और कितने जो है इसमें आते हैं। तो कल का किसी ने नोट किया है तो थोड़ा सा ये करेगा कि कल हमने क्या देखा था। हरे कृष्णा। कल एब्सेंट थी प्रभु जी, मुझे ध्यान ही नहीं आया। ओके ओके। ओके ओके। तो कल जो है, कल विशेषकर गीता के बारे में पहला जो क्लास होता है इंट्रोडक्शन, वो गीता के बारे में होता है। तो हमने ये देखा कि जो मतलब ज्ञान की 2 शाखाएं हैं, और एक आध्यात्मिक ज्ञान और एक जो है वो भौतिक ज्ञान की शाखा है। और हम कैसे मतलब भगवत गीता के द्वारा हम अपने जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं। और भगवत गीता जो है वो एक जांचा परखा हुआ जो है वो साधन है, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान का। इसके बारे में हमने देखा। और हमने 5 विषयों के बारे में देखा कि जो 5 प्रमुख विषय हैं भगवत गीता के, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो वो हमने कल के सेशन में हमने वो देखा था। और उन 5 विषयों के बारे में किसी को याद है? वो मैंने मुख्यतः बोला था कि ये चीज ध्यान रखने के लिए, याद रखने के लिए। तो किसी को याद है कि कौन कौन से 5 विषय हैं? जीव। यस माता जी। हरे कृष्ण। ये हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रकृति, दंडवत। जीव, जगत, जगदीश, काल, कर्म। हरे कृष्ण। ओके, वेरी जीव, नाइस, थैंक यू। ईश्वर, काल, प्रकृति, कर्म। यस माता जी। जीव, जगत, जगदीश, काल और कर्म। हरे कृष्ण। कर्म, वेरी नाइस, वेरी नाइस माता जी। या ओके। जो 2 लोग हैंड रेज किए हैं, तो नेहा माता जी, आप नहीं बताएंगे तो भी चलेगा। अगर आपने किसी और चीज के लिए हाथ रेज किया है देन इट्स ओके। बट मुझे पता है कि आपको पता है आपका आप पहले इस क्लास में रह चुकी हैं। देन हाँ, ये नाम मैं आपका प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। ऋतुपर्ण माता जी, प्लीज हरे कृष्ण प्रभु बताइए। जी। जीव, जगत, जगदीश, काल और कर्म। कर्म, वेरी नाइस माता जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोग को देख के जो है मुझे बहुत। माता जी आप अगर हो सकता है तो आपका नाम एडिट करके जो है ना वो जो जी प्रभु जी, मेरा नाम है ये ऋतुपर्णा। अरे ये ग्रुप का नाम है, के बी B10X2, ओके ये ग्रुप का नाम है। मैं लोकनाथ ओके माता महाराज जी, का इट्स ग्रुप ऋतुपर्ण। हूँ ना, इसलिए वहां पे ग्रुप का नाम लिखा रहा हूँ, इसलिए हरे कृष्णा। ओके ओके, इट्स नाइस, इट्स ओके माता जी, ऋतुपर्ण मैं याद रखूंगा। ठीक है। तो ये हमने कल देखा था। और आज जो है वो हम आगे बात करने वाले हैं। कुछ पहुंचा तो होगा। कल कल जब मैंने पहले आप लोग को बताया था कि भगवत गीता के बारे में जब डिस्कशन चल रहा था, जब मैंने आप लोग को भगवत गीता से पहले, भगवत गीता का ज्ञान शुरू होने से पहले कैसे शुरू हुआ, किस तरह से भगवत गीता बोलनी शुरू हुई थी, तो ये चीज जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने ये चीज कहा था कि अर्जुन जो है वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। वो मतलब उनको एक डायलेमा कहेंगे कि वो मतलब इस द्वंद में है कि जो उनके जो अपने हैं
उनसे किस तरह से युद्ध किया जाए, इस पसोपेस में वो है। इस बस ब्रेक हो रहा है प्रभु जी। पसोपेस को बस ब्रेक। दूर करने के लिए इस पसोपेस में होने का जो हरे कृष्णा माता जी, इज इट ओके? योर वॉइस इज ब्रेकिंग। हरे कृष्णा, इज इट ओके नाउ? ओके। यस प्रभु यस। ओके हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे अर्जुन की स्थिति के बारे में हमने बात किया और हमने समझा कि अर्जुन जो है वो किस कंडीशन में है। बट जो वो निर्णय लेते हैं, जो वो निर्णय लेते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, जो ये उन्होंने देखा अपने संबंधियों को, और इसको देख करके जो निर्णय लिया, तो आप लोग को क्या लगता है कि उनका जो निर्णय था वो सही था या गलत था? तो जिनको भी लगता है कि उनका निर्णय सही था वो लोग हैंड रेज करेंगे। ओके, बस ममता माता जी को लगता है कि उनका अर्जुन का निर्णय सही था युद्ध नहीं लड़ने का। बाकी नहीं लोगों को लगता है कि प्रभु जी मैं ये बोलना चाहती थी कि जब तक उनको पता नहीं था, ज्ञानता था, तो उस जगह पे कोई भी रहता तो यही सोचता कि हाँ ये गलत है, ये युद्ध नहीं करना चाहिए। हाँ। जी नहीं, प्रभु जी। लेकिन बात मेरा सवाल आप तो थोड़ा मेरा सवाल वो नहीं था। मैं पूछने का मतलब मेरा ये था कि क्या वो सही था या नहीं था? कोई भी रहता तो करता, और होता तो, क्योंकि ज्ञान मिल गया होता तो हम लोग भी शायद मोक्ष प्राप्त कर लिए होते। ठीक है, लिबरेशन हो गया होता। इट्स नॉट वर्क एक्चुअली। आपको क्या लगता है कि सही था या नहीं था? इधर तो हाँ या नो ना में बात है कि हाँ सही था या नहीं था उस समय के हिसाब से। मतलब सब लोग के हिसाब से ना ही है, कोई हैंड रेज नहीं कर रहा है। प्रभु जी सही था, एक लेकिन अपने हक की तो लड़ाई लड़नी चाहिए प्रभु जी। तो उन्होंने मतलब जो डिसीजन, जो नहीं लड़ने का डिसीजन लिया था वो गलत था। हम्म। ओके, तो नाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो मतलब ये है प्रेजेंटेशन है वो हम देखते हैं। तो हमेशा की तरह जो हमारा जो भी हम ये भगवत गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और जो भी ये हमारा छोटा सा जो प्रयास है, इसका जो भी प्रेरणा और समर्पण है, ये इसका पूरा पूरा श्रेय जो है वो कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणावृंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, उनको जाता है। तो शिला प्रभुपाद की जय। और हम लोग आगे जो है उसको देखेंगे। तो ये पहला ये है कि जो आज का ये है, मतलब आज का जो विषय है, निर्णय लेने में जो उलझन होती है, जो निर्णय लेने में उलझन होती है उसे हम इसमें विशेष कर देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है कि क्या मुझे मन या आत्मा की अनुसरण करना चाहिए? किसका अनुसरण एक्चुअली करना चाहिए, मन का या आत्मा का? किसकी सुननी चाहिए? क्योंकि ये हमेशा एक कंफ्यूजन है कि हमको किसका ये होना चाहिए। इसमें दूसरा ये है कि जो शरीर और आत्मा के बीच का अंतर क्या है, इसे शरीर मतलब जो आपको आत्मा को शरीर से अलग है तो किस तरह से है वो चीज।
हमारी असली पहचान क्या है, हम कौन हैं। चलिए हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। मन और बुद्धि के बीच का अंतर क्या है। जो कई बार लोग जो है ना बुद्धि और मन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार लोग कह देते हैं कि जो मेरे मन के हिसाब से ऐसा होना चाहिए था, ऐसा कर दिया मैंने। और वो बुद्धि है या मन है, ये चीज जो है वो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो लेट्स इसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और आत्मा की प्रकृति और उसका भोजन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स मूव। तो मैं कौन हूं और हमारी असली पहचान क्या है। तो आई स्टॉप द प्रेजेंटेशन। तो आप लोग को क्या लगता है कि आप लोग जो है, मतलब सपोज एनीवन जिसका कैमरा ऑन है, तो लाइक नंदिनी माता जी, आपको क्या लगता है कौन है आप, हु आर हरे यू। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे जीवात्मा है। कृष्णा। जीव आत्मा है। नाइस। और कोई, डॉक्टर रेखा। हम सब जीवात्मा है। या, वेरी नाइस। तो काफी मेच्योर ऑडियंस है मेरे पास। बहुत जनरली ऐसा होता है कि जब हम ये इस बारे में बात करते हैं तो लोग जो है वो अपने आप को नाम और लिंग या स्थान के हिसाब से अपना आइडेंटिटी बताते हैं। जनरली जब भी मेरा जो अनुभव रहा है कि जब भी हम ऐसा ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो लोगों का उत्तर ऐसे ही होता है कि वो आइदर वो अपना नाम बताएंगे कि लाइक मैं अभय चौधरी हूँ, और या फिर मैं इस स्टेट को बिलोंग करता हूँ या ये इस जेंडर को बिलोंग करता हूँ। तो जनरली लोग ऐसे ही आंसर करते हैं। बट इट्स नाइस, बहुत अच्छा है कि आप लोगों को एटलीस्ट इतना समझ में आता है कि हाँ ठीक है, हम इस शरीर से ऊपर उठ करके हैं। तो आज का जो जो विषय का जो मूल ये है ना, वो यही है। बट इसको हम थोड़ा सा और क्लियर करके देखने का कोशिश करेंगे। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है ना, जो हमारे जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं जब हम इस चीज को समझने लगते हैं ना, तो हमारी समस्याएं अपने आप ही कम होने लगती है। क्योंकि जो भी समस्याएं हैं वो हमें शरीर के स्तर पे ही होती है। मतलब अधिकांश 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 या कहिए लगभग सारी समस्या जो हमें दिखती है। हम आगे उन समस्याओं के बारे में भी देखेंगे कि हमें कितनी तरह की समस्याएं हैं और किस तरह का क्या आता है, क्या जीवन में किस तरह का क्या समस्या आता है, वो भी हम देखेंगे। बट जो भी समस्याएं आती है वो हमारे शरीर के लेवल पे ही होता है। जब हम आत्मा के लेवल पे जाके और उसके बाद सोचते हैं और उसके हिसाब से अपना अपना जो डिसीजन लेते हैं, तो ये चीजें जो है ना छोटी हो जाती है। जो शरीर से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो छोटी हो जाएंगी जब आप आत्मा के लेवल पे जा करके सोचेंगे। तो ओके, लेट्स कंटिन्यू टू द पीपीटी। तो ये जो पहला ये है, ये श्लोक है। कल हमने आदि शंकराचार्य के बारे में बात किया था कि आदि शंकराचार्य ने जो ये लिखा है, गोविंद भाष्य का एक श्लोक मैंने आप लोग को बताया था। और ये गीता महत्व का एक श्लोक आप लोग को बताया था। ये नेक्स्ट श्लोक भी जो है वो गीता महत्व से ही है। मल निर्मोचनम पुंसम जलम स्नानम दिने दिने सुकृत गीता गीता अमृतम हम संभि स्नानम संसार मलनाशनम। इसका अर्थ है कि जो गंदगी है ना उसको साफ करने के लिए, हम जो शरीर की गंदगी है उसको साफ करने के लिए हम रोज रोज स्नान करते हैं। लेकिन गीता गीता अमृत में जो स्नान करता है, उस इस संसार का जो संसार रूपी जो मल है, जो इस संसार से जुड़ने का जो जो भौतिक संसार से जो इसका जो मल है, वो पूरा उससे नाश हो जाता है अगर हम गीता रूपी अमृत में स्नान करते हैं। तो ऐसा जो है ये आदि शंकराचार्य जी ने अपने गीता महात्म्य में ये लिखा है। तो ये गीता महात्म्य का श्लोक है। ठीक है। भगवत गीता हमारी आत्मा के लिए भोजन है। ये हमारे विचारों को शुद्धता प्रदान करती है। तो जिस तरह से जब हम बात करते हैं कि जैसा जैसे आप लोगों ने ये कोट सुना होगा, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। सुना है ना आप लोगों ने ये कोट।
ये बहुत फेमस जी ये है जी और ये सही भी है। प्रभु जी। आ, हमारे बीच में जो है वो डॉक्टर भी है ये। मेरे ख्याल से, मेरे बात से आप एग्री करते हैं कि जैसा भोजन होता है उसी तरह से शरीर का जो ये होता है, वृत्ति होता है। जी प्रभु जी। जी प्रभु। तो अभी एक चीज ये है कि जो जो जब हम सुनते हैं ना, तो सुनना जो है वो हमारे आत्मा और मन, जो हमारा मन है, उस मन के लिए भोजन के जैसा है। आज कल मॉर्निंग का क्लास था। कल मॉर्निंग के क्लास में जो है ना, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये 6 चीजें फॉर बेटर चैंटिंग, हैप्पी चैंटिंग के लिए 6 चीज पे डिस्कस हो रहा था। तो उसमें मैंने ये चीज ये किया था कि जैसे जब हम सुनते हैं तो आप क्या सुन रहे हैं, आपके मन में उसी तरह के ख्याल जो है ना वो उत्पन्न होते हैं। तो एक तरह से ऐसा है कि जैसे अगर आप भोजन की, आहार की शुद्धि जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे इस शरीर स्थूल शरीर के हेल्थ के लिए जितना इम्पोर्टेंट है कि हमारे आहार की शुद्धि हो, उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे सूक्ष्म शरीर के लिए, मन के लिए, उसके हेल्थ के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है आपका श्रवण, कि आप क्या श्रवण करते हैं, आप सुनते क्या है। क्योंकि जैसा जैसा आप सुनेंगे वैसा ही विचार आपके मन के अंदर उत्पन्न होते हैं, और उससे उसी विचारों को क्रियावान करने के लिए शरीर को मन जो है वो प्रेरित करता है, और मन उसी हिसाब से शरीर आपका जो है वो कार्य करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सुनते क्या है। जैसे इसको अगर इसमें कहा जाए तो जैसे अभी जो जनरल क्या बोलते हैं उसको, मटेरियलिस्टिक गॉसिप्स, प्रजल्पा कहते हैं हमारे मतलब लैंग्वेज में। अगर आप सुनते हैं प्रजल्पा, तो वो नॉनवेज खाने के बराबर ही है। जैसे खाने के लिए हम ये करते हैं, परहेज करते हैं, वैसे ही हमें सुनने के लिए भी परहेज करना चाहिए। और भगवत गीता इज द बेस्ट थिंग जो आप, जिसका श्रवण आप कर सकते हैं और अपने मन को पोषित कर सकते हैं, आत्मा को पोषित कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले ही एक्सेप्ट किया, आप लोगों ने बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन करके कि आप लोगों को पता है कि हाँ, हम शरीर से ऊपर है, हम आत्मा है। तो जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं यहाँ पे, वो हमारे शरीर के लेवल पे है। तो हमें आत्मा के लेवल पे अगर पोषण चाहिए, तो हमें उसके लिए कुछ अच्छा श्रवण करना चाहिए। ओके। तो हम स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर को भोजन देते हैं, जैसा ही मैंने कहा। हम खुश खुश नहीं रहते क्योंकि हम अपनी आत्मा को भोजन नहीं देते हैं। तो आप लोगों ने ये चीज समझ लिया है, तो अब आगे हो सकता है कि आप लोग कोशिश करेंगे कि आत्मा को भी भोजन प्रदान किया जाए। कोई व्यक्ति प्रतिदिन जल में स्नान करता है, जैसे सेम उस इस श्लोक का ये है, रूपांतर है कि स्नान करता है शुद्धता के लिए। लेकिन यदि कोई भगवत गीता में पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान करता है, तो वह उसके लिए भौतिक जीवन की गंदगी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अच्छा, जो ये तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने ये क्लियर कर दिया कि अभी आप लोग तो अपने आप को स्थान या फिर नाम की वजह से नहीं ये कर रहे हैं। तो पहचान जो है, ये हम अगर ये पहचान सोचते हैं तो ये गलत है। हमें अपने आत्मा को आध्यात्मिक ज्ञान से पोषित करने की आवश्यकता है। 6, सॉरी, उसी आत्मा में होती है, शरीर रूप में नहीं। ओके, आई डोंट नो 6 क्यों है इसमें। ठीक है। तो अभी आगे देखेंगे कि हमारे जो, जैसे हम अभी हमने देखा कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो ये जो शरीर दिख रहा है इसे हम स्थूल शरीर कहते हैं। जो अभी हम जिस शरीर को हम देख रहे हैं, इसे हम स्थूल शरीर कहते हैं। और जो जो आत्मा, जो ये दिख रहा है, वो स्थूल शरीर है। और आत्मा, जैसा आप लोगों ने कहा, वो है। और इस दोनों के बीच में भी एक एक और एक चीज है, जिसे हम यहाँ पे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो मन, बुद्धि और अहंकार से बना होता है। तो मन, इंद्रियां, बुद्धि, आत्मा आदि शरीर है। मन हर विचार को क्रियान्वित करने का प्रयास करता है। जैसे मैंने आपको कहा कि जैसा आप सुनेंगे, जैसा आप सुनते जाएंगे, आपके मन में उस तरह का विचार होगा, और वो शरीर को प्रेरित करता है, मन शरीर को प्रेरित करता है उसको ये करने के लिए, एक्ट करने के लिए उस पे।
और बुद्धि जो है ना उसमें एक फिल्टर की तरह काम करती है। बुद्धि जो है उसके बीच में एक फिल्टर की तरह काम करती है और हमें सही निर्णय लेने में निर्देशन देती है कि जो अगर मन आपका इच्छा कर रहा है, जैसे कई बार क्या होता है कि हमारा जो है स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, फिर भी हमें जो है वो चटपटा और तीखा खाने का मतलब मन करता है। मन के अंदर से ऐसा आवाज आता है कि कुछ कुछ ऐसा चाहिए। बट जो जो हमारी बुद्धि है वो हमको इस बात के लिए प्रेरित करती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें हमें पहले स्वस्थ होना है, उसके बाद में ऐसा है, उसके बाद में आप भोजन कर सकते हैं इस तरह। आत्मा ही वास्तविक चेतना है जो शरीर को सक्रिय रखती है तथा जीवित रखती है। ओके, तो ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को। आत्मा जो है, आज जो लास्ट लाइन है वही समझने का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आत्मा ही वास्तविक चेतना है जो शरीर को सक्रिय तथा जीवित रखती है। ओके, तो जो शरीर है, शरीर हमारी पहचान क्यों नहीं है वो इस स्लाइड में विशेष उस चीज पे ये दिया गया है। जैसे ये कुछ प्रसिद्ध हस्तियां हैं, तो जो पहला जो ये वाला एरिया है, इसमें जो लोग हैं इनको आप लोग जानते हैं, बता सकते हैं नाम कोई? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। फर्स्ट मदर या टेरेसा। हाँ, फर्स्ट इज मदर टेरेसा, सेकंड मंडेला। मंडेला। या नेल्सन मंडेला, मंडेला। बराक ओबामा, बराक ओबामा। बराक ओबामा। बराक ओबामा। ए ए आर आर रहमान, रहमान। ए रहमान। ए आर रहमान। आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, रोजर फेडरर, इनको जानते हैं? स्टीव जॉब्स। या ये स्टीव जॉब्स, मार्गरेट। क्वीन नो इट्स क्वीन एलिजाबेथ। एलिजाबेथ। ओके, अभी ये जो सेकंड इस तरफ की पिक्चर में जो है, इनको जानते हैं आप लोग? इंदिरा गांधी लग रही है। जी नहीं। किसी को कोशिश कीजिए किसी को पहचानने की। इंदिरा गांधी तो नहीं लग रही। मदर टेरेसा। इंदिरा हाँ, गांधी मदर लग टेरेसा रही है तो, लेकिन कौन सी पिक्चर में मदर टेरेसा है? हाँ हाँ। ये वही लोग हैं जो बचपन का लेफ्ट की फोटो है तस्वीरें प्रभु जी, हैं, इन वही सबका उनकी बचपन का बचपन है। या की तस्वीरें। बचपन का है। यस, ये इसमें जो है इनके बचपन के फोटो हैं। जैसे ये अल्बर्ट आइंस्टाइन है, ये ए आर रहमान है। इस तरह से ये जो है ये क्वीन है, ये इस तरह से इनके बचपन के फोटो हैं। तो अभी यहाँ पे ये दिखाने का क्या तात्पर्य है कि आपने ये क्यों स्वीकार किया कि एक ही व्यक्तित्व की प्रारंभिक तस्वीरें हैं, हालांकि बाद में वो बहुत भिन्न है। बाद में जो पिक्चर है वो बहुत भिन्न है, फिर भी आप लोगों ने क्यों मान लिया कि ये वही है? हरे कृष्णा। प्रभु जी ये शरीर सिमिलर दिख रहा है। परिवर्तनशील है। हाँ, इसमें माता जी सिमिलरिटी बहुत कम है, सिमिलरिटी ज्यादा नहीं दिख रही है। बट क्योंकि आप लोग जानते हैं, आप लोग पहले से ही ये चीज जानते हैं कि ये जो शरीर है ये परिवर्तनशील है और ये चेंज होता है, ये बदल जाएगा। ये चीज आप लोग पहले से जानते हैं, ये एक्सेप्टेड तथ्य है। तो जो चीज परमानेंट नहीं है, जो चेंजेबल है, जो स्वतः ही बदल जाएगा, उससे हमारी पहचान कैसे हो सकती है? वो हमारे पहचान का हिस्सा कैसे हो सकता है जो चीज चेंज हो जाने वाला है? जैसा ऐसा बोलते हैं कि मैं तो मेडिकल का उतना ये नहीं हूँ, पर ऐसा मैंने पढ़ा है कि 7 साल में जो है ना शरीर पूरी तरह से बदल जाता है। एम आई राइट डॉक्टर साहब? आप कुछ टिप्पणी करेंगे इस पे? जी प्रभु जी, हर 7 साल 7 साल में में शरीर पूरी तरह से बदल जाता है, कोशिकाएं बदल जाती है शरीर की। तो एक तरह से ये है कि ये अस्थाई है। तो हम एक अस्थाई चीज को अपना जो मतलब अपना अस्तित्व, अपना पहचान कैसे मान सकते हैं? ओके, so let's move to the next slide. तो इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि शरीर जो है वो किस तरह से परिवर्तनशील है। आत्मा स्थिर है, शाश्वत है, लेकिन शरीर जो है वो परिवर्तनशील है। तो
आप इससे ये चीज हम देखते हैं कि आत्मा जो है वो स्थिर है, जैसा आप लोगों ने पहले कहा। और भगवत गीता में पहले दूसरे श्लोक में इस बात पे विस्तृत चर्चा है। तो मैं रेकमेंड करूंगा आप लोग को पढ़ना चाहिए। इसका सिर्फ 10 श्लोक भी अगर आप पढ़ेंगे तो ये चीज जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है कि जो मतलब शरीर और आत्मा का जो भेद है, वो चीज आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा उसमें। मतलब ये जो जो ये क्या कहते हैं कि हमारा जो ये कोर्स है, ये विशेष का इस चीज के लिए है कि आप लोग भगवत गीता पढ़ना शुरू करिए। इसी यही हमारा जो है उद्देश्य है इस कोर्स का। तो ये कहाँ गया? थैंक यू। सही समय पे सही सलाह का कितना महत्व है वो इसमें हम देखेंगे। तो युद्ध के मैदान में अर्जुन को किस प्रकार स्पष्टता की आवश्यकता थी, जैसा अभी आज आज मैंने स्टार्ट इसी से किया था कि कितना उनको जरूरत था स्पष्टता का। तो क्योंकि देखिए, जैसा माता जी ने पहले कहा, मैं उस बात से मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, मैं उनसे डिसएग्री नहीं कर रहा था। मैं बस उस चीज को आप लोग जो नए लोग हैं, क्योंकि माता जी जो हैं वो काफी दिन से जुड़ी हुई हैं और मैं बड़ा आदर करता हूँ मैं इनको बहुत अच्छा जो है वो ये है नॉलेज है। इन्होंने बहुत मैं भी कभी कभी इनसे राय लेता हूँ कुछ कुछ बहुत सारे विषयों पे। तो जो जैसे सही है गलत है, वो सही गलत जो होता है ना, मतलब हमारे जिंदगी में जो सही गलत होता है, वो टाइम प्लेस और सरकमटेंसेस की वजह से बदल जाता है। सही और गलत जो है वो समय काल परिस्थिति के हिसाब से बदल जाता है। जब आप देखते हैं एक एक साधारण एक इंग्लिश में वो एक बहुत फेमस कोट है ना, डोंट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर कवर। तो ये जो है वो इसीलिए है कि जब आप किसी को देखते हैं और प्रारंभिक तौर पे आपको पता चलता है कि हाँ ये आदमी जो है वो ज्यादा ये नहीं है, मतलब कम समझदार है या कम पढ़ा लिखा है, तो हो सकता है कि आपके मन में जो है ना बहुत सारा उसके प्रति ऐसा ख्याल आ सकता है। लेकिन फिर जब उसके उसके संघर्षों के बारे में आपको पता होता है तो आपका राय बदल जाता है। वैसे अर्जुन के बारे में जब हम पहले अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जब आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं और अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो लगता है हाँ हाँ ये कैसे हो सकता है। सामने में उनके भाई है, मतलब चचेरे भाई है, ममेरे भाई है, फुफेरे भाई है, ऐसे भाई है। उनके गुरु है जो मतलब श्रेष्ठ है। गुरु को कितना गुरु की महिमा, कितनी महिमा। कल मैंने जैसे क्लास शुरू किया, आप लोग को बताया कि हाँ गुरु का इम्पोर्टेंस कितना कितना इम्पोर्टेंट है, गुरु का होना। और गुरु के बिना गुरु के आप जो है वो नॉलेज ये नहीं कर सकते। मतलब आपको जो आज आज का एक ये टॉपिक था कि जो शिला प्रभुपाद जी का आज तिरुभाव दिवस है, तो उस पे सुबह जो है वो क्लास हो रहा था। तो उस पे हमने उस चर्चा के दौरान बात ये हुई कि जैसे क्या इम्पोर्टेंस होता है ना कि जब जो ग्रंथ का जो ये मैंने भी कल भी बोला था मैंने कि जब ग्रंथ लिखा गया था उसका और जो उसको समझाने वाला या समझने वाला था और जो हम समझ रहे हैं, हमारे बीच में जनरेशन गैप है। हमारे बीच में जो है वो जनरेशन गैप है। और इस जनरेशन गैप का को फील करने के लिए हमको जरूरत होता है गुरु का। तो हमने आज सुबह की चर्चा में हमने ये किया और ये सही बात है, मतलब इट्स अ ट्रू इंसिडेंट कि शिला प्रभुपाद जी जब वहाँ मतलब न्यूयॉर्क में जब नया नया हमारा इस्कॉन जो है नया नया वहाँ पे संस्थापित हुआ था, तो एक हिप्पी, एक नशेरी व्यक्ति ने इनका प्रभुपाद का ये सुन के, मतलब इनका लेक्चर सुन के और उनसे पूछा कि प्रभुपाद वैकुंठ कैसा है। वो लेक्चर दे रहे हैं, उसमें उन्होंने चर्चा किया कि ऐसा करने से, भक्ति करने से जो है वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो वो पूछता है, व्यक्ति जो नशे में है वो पूछ रहा है कि प्रभुपाद वैकुंठ कैसा है। तो पता है प्रभुपाद जी ने क्या आंसर दिया? एनी गेस? हरे कृष्णा। ओके, प्रभुपाद जी ने बोला कि वैकुंठ इज अ ओशन ऑफ एलएसडी।
LSD पता है आप लोग को? इट्स अ टाइप ऑफ ड्रग, एक तरह की ड्रग है, नशीली दवा। ठीक है, तो जो व्यक्ति नशे में है, उसको ये कहना कि वहां पे जो है वो इट्स ओशन ऑफ ड्रग, मतलब नशे नशे का जो है वो सागर है, वो उसकी मनोदशा के हिसाब से उसको आनंद की परिभाषा देना है। जिस मनोदशा में वो है, अगर उस मनोदशा में उसको कहा जाए कि भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, दूध के सागर में रहते हैं, तो वो क्या सोचेगा, मुझे क्या फायदा दूध पीने से, मैं थोड़ी दूध पीता हूँ, मैं जाके क्या करूंगा वहां पे। मैं मैं दूध पीता ही नहीं, मैं जाके क्या करूंगा वहां पे, मुझे नहीं जाना ऐसी जगह पे जहाँ दूध का सागर है। बट एक्चुअली उसे पता नहीं है कि उसे उसे वो नहीं चाहिए जो वो ले रहा है। जो वो ले रहा है उसे वो नहीं चाहिए, उसे एक्चुअल में सात्विक चीजों की जरूरत है, उसे सतोगुण में रहने की जरूरत है। बट अगर उस समय में बोला जाए तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये चीज तो अभी क्या है, अब अर्जुन वहां पे क्या देख रहे हैं कि उनके जो गुरु हैं, अब इतना इंपॉर्टेंस गुरु के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, या फिर पहले से भी गुरु की बहुत महिमा गुरु के बारे में कही गई है। ये सब कुछ जानने के बाद एक व्यक्ति कैसे उनको उनके प्रति उनसे लड़ सकता है? तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू उस समय में सही था, अभी अगर ऐसा देखेंगे तो सही था, लेकिन जब वो नॉलेज एक्वायर करते हैं और जब वो इस लेवल पे जाते हैं, तब वो होता है कि नहीं, ये चीज सही नहीं था, क्योंकि हमारा क्या है, नजरिया बदल गया। ठीक है, तो टाइम और समय काल परिस्थिति के हिसाब से जो सही और गलत है उसकी परिभाषा बदल जाती है। ओके, सो ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो दूसरा ये है कि अच्छा, इसका मैंने ये कहा था प्रश्न, तो अर्जुन जो इसमें थे, द्वंद्व में थे, उनको अर्जुन को अपने ही परिवार वालों के सदस्यों से लड़ने के लिए परेशानी थी, इसकी वजह से वो टेंशन में थे, वो द्वंद्व में थे। और भगवान कृष्ण अर्जुन को सही सलाह देते हैं, कैसे? धर्म की स्थापना के लिए दुष्टों को हटाना ही होगा, ये सलाह जो है भगवान कृष्ण उनको देते हैं कि आपको धर्म की स्थापना करने के लिए दुष्टों को हटाना ही होगा। फिर शरीर बनाम आत्मा, शरीर बदलता रहता है लेकिन आत्मा स्थिर रहती है। तो ये दोनों का डिफरेंस है कि शरीर जो है, जैसा हम लोगों ने पहले अभी बात किया, कि शरीर जो है वो परिवर्तनशील है और वो परिवर्तन होगा, होता ही रहता है, और आत्मा जो है वो स्थिर रहती है। ओके, हम सुखी क्यों नहीं हैं? हम केवल शरीर की देखभाल कर रहे हैं, आत्मा की नहीं। जैसे मैंने कहा कि हम बहुत सारे लोग, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हेल्थ कॉन्शियस है, जो खाने पीने को लेकर के बहुत ध्यान रखते हैं अपना, बट हम आत्मा का ध्यान नहीं रख रहे हैं। हम हमारा जो ये है, हमारा जो शरीर है, वो पहले से ही निगेटिव प्रोन है। कौन कौन मानता है मेरे इस शब्द को कि जो हमारा शरीर है वो निगेटिव चीजों को लेकर के ज्यादा अट्रैक्ट होता है? कितने लोग आप लोगों में से एग्री करते हैं इस बात को? आई एग्री प्रभु जी। ओके, लॉट्स ऑफ, बहुत सारे लोग इस बात से एग्री करते हैं। तो हम क्या है कि शुरू से ही आप देखेंगे ना, एक छोटा सा बच्चा है ना, एक छोटा सा बच्चा है, उसको भी अगर आप कुछ एक अच्छे चीज के बारे में बात कीजिए, वो नहीं सुनेगा, वो पक्का नहीं सुनेगा। और जैसे ही उसके सामने आप कुछ उटपटांग सा ये करिए, हरकतें करिए, वो बहुत खुश हो जाएगा। तो जिस समय हमें ये बोध, किसी चीज का बोध नहीं होता है, उस समय से हम जो है वो, आप लड़ने की बात हो, किसी को डांटने, अगर आप बच्चे को देखिए, बच्चा बैठा है, उसके सामने में दो लोग कोई साउटेडली बात कर रहे हैं, जोर से चिल्ला रहे हैं, बच्चा एकदम शांत होकर देखेगा, बहुत बढ़िया से देखेगा, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक्चुअली में उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर वो देख रहा है बड़े ध्यान से। और कुछ अच्छा होगा तो उस पर उसका बिल्कुल ध्यान नहीं जाएगा, वो चिल्लाने लगेगा, रोने लगेगा। तो हमारा जो है, ये पहले से स्वभाव में ही हमारा है कि हम निगेटिव प्रोन है। तो हमें अपने आत्मा को भी जो है वो पोषण देना चाहिए, और वो पोषण जो है वो स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना, और स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने के लिए हमारा सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है श्रवणम, सुनना। तो जैसे ही हम अच्छी चीजें, मतलब जैसे अपने इसके जो ग्रंथ है हमारे, भगवत गीता, भागवतम, इन पे जब हम लेक्चर सुनते हैं, तो देन
वो हम अपने आत्मा को पोषित करने जैसा होता है। ओके। तो यहाँ सेम उसी चीज पे बात हो रही है, जैसे ये एक कार है जो शरीर को दर्शाता है कि इस तरह से जो जैसे ये नष्ट हो गया है उस तरह से ये नष्ट हो जाता है, हमारा शरीर जो है वो नष्ट हो जाता है। और एक ये दूसरा जो परिदृश्य है, ये आप लोग देख सकते हैं। जो हेडिंग है उसे मैं पढ़ देता हूँ आप लोग के लिए। इस जीवन के उद्देश्य को महसूस करने के लिए आत्मा को पोषण देना होगा। तो ये जो पिक्चर है ये बहुत इसको देख के आप लोग समझ रहे हैं क्या है ये, क्या दर्शाना चाहता है ये? हरे कृष्णा। ओके, मैं बताता हूँ। इस पिक्चर में ये जो माता जी हैं, ये पिंजरे को इस पिंजरे को सुनहरे रंग से रंग रही हैं, सुनहरे रंग से उसका रंग रोगन कर रही है। लेकिन इसके अंदर जो ये तोता है ना, ये भूख से मर रहा है। हरे कृष्णा। समझ में आया आप लोग को? नहीं। नहीं समझ में आया? अच्छा। तो ये हम लोग जो है ना, जो हम आप हैं, ये हम भी कुछ उसी तरह से कर रहे हैं। क्योंकि ये जो हमारा जो शरीर है ना, ये पिंजरा ही तो है। हम्म। उस पिक्चर में इसको पिंजरे की तरह दिखाया गया है कि जिसमें आत्मा रहती है, उस पिंजरे के अंदर चिड़िया रहती है। वैसी उसी तरह से हमारे इस स्थूल शरीर के अंदर आत्मा रहती है। तो ये आत्मा का रहने का स्थान है और टेम्पररी स्थान है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा। बट हम फीड किसको कर रहे हैं? हम फीड कर रहे हैं पिंजरे को, पिंजरे का रंगरोगन कर रहे हैं, पिंजरे को रंग रहे हैं। उसके अंदर जो चिड़िया है उसको दाना नहीं दे रहे हैं, उसको खाना नहीं मिल रहा है, वो मर रहा है, इज डाइंग। ओके, अभी समझ में आ गया आपका? ओके, अजय प्रभु आपने हैंड रेज किया हुआ है, बताइए कुछ कुछ कहना चाहते हैं आप? हरे कृष्णा। ओके, अगर आपका कुछ क्वेश्चन है देन प्लीज लास्ट में पूछिएगा। तो ये जो है हमारी दशा है, हम सब जो है वो इसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं कि हम अपना जो जो पिंजरा है उसको रंगने में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, हम अपने पिंजरे को रंग रहे हैं। जब तोता जीवित ही नहीं है तो फिर पिंजरे को रंग लगाने से क्या होगा, क्या फायदा है इसका? इसी प्रकार हम केवल शरीर को ही नहीं बल्कि हमें आत्मा को भी पोषण देना चाहिए। ओके। आत्मा और भौतिक शरीर, इसके डिफरेंसेस ये फोटो से आप देख सकते। इस फोटोज को आप लोग देखिए, आप कुछ बेटर समझ में आएगा। मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सत्य के दृष्टता है, उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि अस्तित्वहीन भौतिक शरीर में कोई अस्तित्व नहीं है और शाश्वत आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये दोनों चीजें जो है ना, ये एकदम विपरीत है। जैसे जो शरीर है, जो शरीर में के जो एडवांटेज है, मतलब आत्मा के जो एडवांटेज है वो शरीर में बिल्कुल नहीं है, विपरीत विपरीत है। जैसे जब हम आत्मा के लेवल पे बात करेंगे तो हम कहते हैं कि आत्मा जो है वो सच्चिदानंद है, सत चित आनंद। और जब हम शरीर के लेवल पे बात करते हैं तो ये असत और अचित निरानंद है, उल्टा। क्योंकि सत्य का मतलब होता है इटर्नल, जो खत्म नहीं होगा, जो हमेशा के लिए रहेगा। और ये खत्म होगा, ये खत्म होगा। और चित्त का मतलब होता है ज्ञान, ब्लिस, नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान। और ये शरीर जो है ये अज्ञान ही है, ये पूर्णतः अज्ञानता ही है। चाहे कोई कितना भी पढ़ लिख करके, कोई भी क्या कहते हैं कि मेटेरियलिस्टिक डिग्री कुछ भी लेकर के भले सारा 2 4 5 पीएचडी कर ले, उसके बाद में भी कुछ बच जाता है जो जानना है आपको। कोई ये नहीं कह सकता कि आई एम द वन हु नो एवरीथिंग, उसके बाद में भी कुछ बच जाता है। तो क्या है निरानंद, मतलब क्या चित अचित है ये, मतलब नॉलेज जो है
वो पूर्ण नहीं होता इसका। ठीक है। दूसरा, आनंद, जो आत्मा आनंद में स्थित रहती है, और शरीर जो है वो निरानंद है, वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। एवरीबॉडी हैज समथिंग, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कोई किसी चीज के लिए परेशान हो रहा है, कोई किसी चीज के लिए परेशान हो रहा है। सबके पास में हर कोई आनंद की खोज में, हर कोई है, आनंदित कोई नहीं। ओके। सो ये डिफरेंस है, मतलब आत्मा और शरीर के बीच का डिफरेंस जो इस स्लाइड में बताने की जरूरत कोशिश की गई है। तो मैंने आप लोग को इसको आसान में समझाने की कोशिश किया, इसलिए मैं आगे ये कर देता हूँ। तो आत्मा और शरीर में प्रकृति और तथ्य में क्या ये है। तो तथ्य पहला जो इसमें दिखाया गया है, इससे पहले अगर आप लोगों ने पढ़ लिया हो तो एनी वाइल्ड गेस, पुराने लोग छोड़ के जो लोग नए इस बार जुड़े हैं, किसी का गेस है आत्मा का साइज क्या होता है? यूनिवर्स के बराबर, जितना यूनिवर्स है उसके बराबर। आत्मा का साइज पूछा माता जी मैंने। अम कोई साइज नहीं होता। कोई साइज नहीं होता, हाँ। माता जी साइज तो होता है, अगर साइज नहीं है, कोई भी चीज अगर अस्तित्व है उसका, तो उसका साइज है। वो जिस जब हम जिस आकार में जाएगा ना, वो उस आकार का हो जाता है। ओके। जी। तो जी। हम हम जो है वो ये मैं अपना व्याख्यान नहीं देके मैं आपको जो ग्रंथ का व्याख्यान है वो बताता हूँ। तो आत्मा का आकार जो है ना, वो बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर है। समझ में आया? हमारा जो टिप ऑफ द हेयर, बाल का जो अग्रभाग है, उसके 10,000 टुकड़े किए जाए तो उतना छोटा होगा। ओके। ये नोटेबल पॉइंट है, ये नोट करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। शाश्वत ज्ञान से परिपूर्ण और आनंद से परिपूर्ण होता है, जैसा मैंने कहा, सच्चिदानंद, सच्चित आनंद होता है। और सचेतन एवं ईश्वर का साधक होता है। जो हमारे अंदर, जैसे पहले स्लाइड में हमने देखा था कि हमारे अंदर जो है, जो जीवित होने का जो प्रमाण है, वो आत्मा की वजह से ही है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो मनुष्य, हम ऐसा कहते हैं कि मनुष्य की मृत्यु हो गई। तो सचेतन है, चेतन है, और ईश्वर का साधक है, ईश्वर की साधना करता है। ये 2 बार क्यों है? एक शरीर से दूसरे शरीर तक यात्रा करता है। आत्मा का प्रवृत्ति है कि वो एक शरीर, जब उसका एक शरीर जो है, जैसे जैसे हमारा कपड़ा बदलता है, कि हमारा एक कपड़ा जब पुराना हो जाता है तो शरीर जो है वो दूसरा कपड़ा धारण कर लेता है, उस तरह से आत्मा जो है, जब ये शरीर पुराना हो जाता है तो नए शरीर में ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपरिवर्तनीय है। तो शरीर जैसे 6 प्रकार के बदलावों से गुजरता है, आत्मा उन बदलावों से नहीं गुजरता। ओके। ये आगे जो है विश्लेषण है कि जीव, जब हम जीव की बात करेंगे तो जीव जो है कैसे, कितने सारे, मतलब हम जब जीवात्मा की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि जीवात्मा की बात कर रहे हैं तो सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब सभी जीवित चीज का। तो यहाँ पे इसका विश्लेषण जो है बहुत अच्छे से दिया गया है। तो इस तरफ इसमें जो है दोनों चीजें हैं, एक तरफ जो है वो संस्कृत में है और एक तरफ जो है वो हिंदी में, इंग्लिश में है। इसको मैंने जानबूझ के जो है वो उसको ट्रांसलेट नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगा कि यही लैंग्वेज ज्यादा बेटर हम समझ पाते हैं। क्योंकि तो ह्यूमन स्पीसीज 84 लाख योनिया, मानव शरीर ही एकमात्र शरीर नहीं है जिसे आत्मा धारण करती है। आत्मा जो है वो अलग अलग शरीर में विचरण करती है, और 84 लाख योनियां होती हैं। ये पद्म पुराण में, ये जो विश्लेषण हम पढ़ रहे हैं, ये पद्म पुराण का विश्लेषण है। तो ह्यूमन स्पीसीज जो है, मानव जो प्रजाति है, वो 4 लाख है। और चतुष्पाद, 4 पैर से चलने वाले जो है, वो 30 लाख है। और जो ये है चिड़िया है, सॉरी,
हरे कृष्णा। ओके, तो इस तरह से करके ये 84 लाख योनियां है जो जिसमें आत्मा जो है वो विचरण करती है। इसलिए आत्मा को आध्यात्मिक ज्ञान से पोषित करके अपने शरीर को बुद्धिमानी से चुने। तो जैसे जब हमारा आत्मा पोषित होता है तो वो निर्णय ले सकता है। जैसे हमारा शरीर जब पोषित है तो आप एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं। हम गर्म पानी गर्म पानी बोतल में रखा मारो है। रखा सॉरी, ये शरीर की जो है ना मिजरीज है कि शरीर कभी भी जो है वो अ, स्वस्थ और ये नहीं हो सकता है। ऐसा ऐसा संभव नहीं है। तो वैसे मैं थोड़ा ज्यादा ट्रेवल कर रहा हूँ। मैं पानी थोड़ा पी ज्यादा लीजिए ट्रेवल थोड़ा। यस यस माता जी, मैं जगह चेंज किया एक्चुअली। मैं वो जहाँ बैठा था ना वहां मैंने पानी का बोतल, गर्म पानी की बोतल रखा हुआ था, पर ये नेटवर्क की वजह से मैं उठ के वहां से दूसरी जगह आया, तो इसके लिए वो मम्मी लेके आ रही। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। क्या है कि जब हम जैसे हमारा शरीर पोषित रहता है और हमारा जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम भौतिक डिसीजन सही ले सकते हैं। उसी तरह से जब हमारा आत्मा पोषित रहता है और आत्मा स्वस्थ रहता है तो हम आध्यात्मिक डिसीजन सही लेते हैं। तो आध्यात्मिक डिसीजन सही लेने के लिए आत्मा का पोषण करना जरूरी है। और आत्मा का पोषण कैसे होगा? अच्छी चीजें सुनकर, गीता को पढ़कर। गीता पढ़ के, भागवतम पढ़ के, श्रवण करना, सुनना। श्रवणम से आप हमारे आत्मा का पोषण होता है। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो आत्मा जो है वो, जैसा मैंने बताया कि वो ये होते रहता है, परिवर्तित होते रहता है। तो ये भगवत गीता का श्लोक है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। तो इसमें कहते हैं कि जो एज द शरीर जो है वो जैसे जैसे मतलब जब सब शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा जो है वो उसको चेंज कर लेती है और अगले इसमें चली जाती है, अगले शरीर में चली जाती है, और ये निरंतर जो है चलते रहता है। और इससे जो धीर व्यक्ति है, जो धीर व्यक्ति है वो इस बदलाव से मोहित नहीं होते हैं। तो ये था आज का स्लाइड। और अभी जो है आप लोग इस सत्र से जुड़ा हुआ अगर आप लोग का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज मैंने बिल्कुल समय पे इसको ये करने का सम्मोहित क्या कहते हैं कि उसको संकलन करने का कोशिश किया कि समय पे सब हो जाए। तो हमारे पास में समय है। अगर आपको ओके, माता जी, कृति माता जी, पूछिए माता जी। हरे कृष्णा। कृति माता जी, आपने हैंड रेज किया है, पूछिए क्या कहना चाह रहे हैं आप। ओके, ऋतुपूर्णा माता जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा जो प्रश्न है वो सूक्ष्म शरीर के बारे में, जैसे कि मन, बुद्धि, अहंकार, इसके बारे में आप थोड़ा मुझे बताइए। हम्म, जैसे हमारा जो शरीर, जो जो शरीर हम देखते हैं ना, इसका 3 भाग है। ठीक है, तो एक वो हिस्सा है जो हमको दिखता है, जो विजिबल है, इसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो पंचभूत से बना हुआ है। पंचभूत पता है आप लोग को? 5 मैटर्स जिसको बोलते हैं, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। इन
5 तत्वों से जो बना हुआ शरीर है हमारा, पंच महाभूत से जो बना हुआ शरीर है, इसको हम स्थूल शरीर कहते हैं। तो स्थूल शरीर जैसे मतलब जो परिवर्तन है ना, वो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों में होता है। पर जो स्थूल शरीर है वो हमको दिखता है और उसका परिवर्तन हमको दिखता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो है सूक्ष्म शरीर का। सूक्ष्म शरीर में हम लोग 3 चीज बोलते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये जो है, ये आत्मा और स्थूल शरीर के बीच में होता है, ये हमारे अंदर होता है। पर ये चूंकि ये दिखता नहीं है, इसलिए हम इसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है वो आत्मा। तो तीनों घटक इसमें है हमारे शरीर में, बट कि हमें दिखता एक है, लेकिन हम इसको अगर विभाजित करें तो 3 हिस्सों में ये विभाजित होता है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और आत्मा, ठीक है। तो इसका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर पे विशेष, अगर सूक्ष्म शरीर क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। बाकी सूक्ष्म शरीर पे और भी बहुत सारे चीजें हैं, अगर आपका कुछ अलग से क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूं। ओके माता जी। जी हरे प्रभु जी, कृष्ण। हमारा भी जानना है कि जैसे मन के ऊपर कौन है और जैसे बुद्धि और इसके ऊपर कौन हावी है, ये सब जानना है थोड़ा हमारा प्रभु जी। अच्छा, ये पूछ रहे हैं आप, तो क्या है, बुद्धि जो है, जैसा मैंने कहा कि बुद्धि जो है ना, मन जो हमारा है, अहंकार, अहंकार हमारे स्वभाव से उत्पन्न होता है। और जो मन है हमारा, मन का काम ये है कि वो अलग अलग, जैसा जैसा उसको फीडिंग मिलेगा ना, जैसा आप सुनते हैं उसके हिसाब से वो प्लानिंग्स बनाता है। मतलब आपको आइडियाज थ्रो करता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। और बुद्धि जो है वो उसके बीच में फिल्टर होता है। इसका एक बहुत अच्छा ये है कि एक घोड़े का ये दिया जाता है, रथ का ये दिया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे रथ में 5 घोड़े लगे हुए हैं, तो 5 घोड़े जो है वो हमारे 5 इंद्रियों की तरह है, 5 इंद्रियों की तरह है हमारे। और मन जो है वो उसका लगाम है, और बुद्धि जो है वो उसको चला रहा है। तो बुद्धि और मन दोनों में से कौन सा ऊपर होगा, आप ये अगर पूछ रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपके आपके केस में कौन सा वाला ज्यादा स्ट्रांग है। ये डिफिनिट नहीं है कि किसका मन ही ऊपर होगा या बुद्धि ही ऊपर होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको, जैसे एक साधक है कि इसमें अगर हम बात करें, एक साधक के केस में जो प्रैक्टिस कर रहा है, भक्ति योगा के बारे में प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसके कंडीशन में क्या होगा कि उसने मन को जो है वो दबा रखा है, तो बुद्धि नियंत्रण कर रहा है। पर एक आम आदमी जो है, वो जो भी इच्छा उसके अंदर उत्पन्न होती है, वो उस बुद्धि को, मन बुद्धि के ऊपर हावी होके बुद्धि से वो चीज हासिल करता है। तो वहां पे क्या हो जाता है कि मन कंट्रोलर है और बुद्धि जो है वो उसके हिसाब से काम कर रहा है। समझ में आया माता जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस यस माता जी। जी, सॉरी, कुछ वॉइस का, कुछ माइक्रोफोन का कुछ दिक्कत था तो हो नहीं पा रहा नहीं था नहीं, उस वक्त। कोई बात नहीं, जी। मैं खुद ही बहुत डिस्टर्ब कर रहा हूँ लोगों को। जी, नहीं नहीं, आप तो काफी अच्छे से समझा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें यही बोलना है कि आप मतलब बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। इसके पहले भी हमने कुछ क्लासेस अटेंड की है, लेकिन जो आप समझा रहे हैं ना, तो उसमें मतलब और ज्यादा ना रुचि आ रही है। और ये एक माता जी, सवाल। ये इसका श्रेय जो है वो हमारे शिक्षा गुरु को जाता है। एक हमारी माता जी हैं, वो अभी अवेलेबल है, हरग्रेस पद्मिनी हरिप्रिया माता जी। एंड अभी हमारे जो हम दोनों के शिक्षा गुरु हैं, वो अभी किसी, मतलब वो अभी छुट्टी में है, थोड़ा घर पे गए हुए हैं, इसलिए वो अटेंड नहीं कर रहे हैं। बट ये सारा जो भी आप, जो हमें जो क्या कहते हैं कि क्रेडिट दे रहे हैं ना, ये सब उनका कृपा है, उनकी उनके कृपा की वजह से ही हम लोग ये कर पा रहे हैं। ओके माता जी, आप क्वेश्चन पूछिए। सवाल थोड़ा आज के टॉपिक से अलग है, लेकिन सवाल आत्मा से रिलेटेड जरूर है। ये पूछना या चाहते हैं कि हम मतलब हर कोई व्यक्ति यहाँ पे जन्म लेता है, तो वो कैसे जाने कि उसका लक्ष्य क्या है? या यही तो लक्ष्य नहीं होगा कि बस हम आए हैं और बस रिश्ते निभाएंगे और जो भी है, मतलब ये
मतलब पैसा मतलब धन अर्जित करना, और उसके बाद में मतलब ठीक है जो भी है सोशल एक्टिविटीज करना, और ये सब कुछ तो लक्ष्य नहीं होगा। तो एक आत्मा का लक्ष्य क्या है, या अगर हम आए हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है? और हमारी एज तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई भी व्यक्ति मतलब यहाँ से जा सकता है ना। या बात सही है। तो कैसे जाने, मतलब ये एक मेन क्वेश्चन मतलब बहुत समय से उठ रहा है। लेकिन अब ऐसे ऐसे सवाल, स्पिरिचुअल सवाल ऐसे होते हैं कि कोई स्पिरिचुअल गुरु ही नहीं होता है कि बताने के लिए कि हम उनसे ये सवाल करें और वो हमें जवाब दें। तो आपको ये पूछना है मतलब कि जो हमारा ये है, जैसे मैंने कल कल के क्वेश्चन में, कल मैंने ये क्वेश्चन था कल स्लाइड में देखो कि नहीं। हमारा जीवन जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे यहाँ होने जी का उद्देश्य क्या है, जी। राइट? हाँ यही जी। पूछ रहे हैं ना आपकी हमारे यहाँ होने का उद्देश्य क्या है? तो हाँ, हमारा मतलब लक्ष्य क्या है, हमें कैसे पता चला कि हम क्या करने के लिए आए हैं एक्चुअली। ओके, ओके, मैं समझ गया, मैं आप कभी क्या ऐसा पूछना ना चाह हो, रहे हैं। अगर कभी ये भी हो सकता है ना कि शायद हम उससे पहले ही चले जाएं, तो या फिर क्या। हो सकता है, हो सकता है जो आप कह रहे हैं ऐसा हो सकता है। ओके, वन थिंग, अगर किसी को मतलब क्वेश्चन नहीं है और लीव करना है तो कर सकते हैं, बिकॉज हमने क्लास खत्म कर लिया है। अगर आपके क्वेश्चंस है या आप अगर रहना चाहते हैं तो इट्स वेरी गुड, लेकिन अगर किसी को कुछ काम हो तो आप फ्री हैं, आप जा सकते हैं, क्योंकि मैं किसी का टाइम ये नहीं करना चाहता। तो माता जी, बात ये है कि जैसे जब कल की क्लास में हमने बात किया था कि जी हमें क्यों पढ़ना चाहिए भगवत गीता, उस समय में हमने इस बात पे डिस्कस किया था कि जो जैसे आज हम अभी ईश्वर का जब चैप्टर पे जब जाएंगे ना, तो इस बारे में और ज्यादा डिटेल चर्चा होगा, इसलिए मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। या फिर अगर लास्ट दिन में आपको फिर भी कोई डाउट रहा तो मैं और डिटेल में उसको बताऊंगा। बट जो अभी के लिए जो मेरा आपको जो आंसर है वो ये है कि जब आप ये चीज मानते हैं कि ये जो जीवन है वो हमें भगवान ने दिया है, इट्स इट्स गॉड जी गिफ्टेड, आप मानते हैं ना ये बात? जी। तो जिसने हमें ये जीवन दिया है उसने जो कहा है उसे पहले सुनिए, जवाब वही है। आपको प्रोडक्ट चलाने के लिए मैनुअल पढ़ना चाहिए। तो इट्स वेरी इजी, इट्स बिल्कुल कोई ये नहीं है। जब आप पढ़ेंगे, आप भगवत गीता पढ़िए और सारे जवाब हैं। मैं आपको मतलब आश्वस्त करता हूँ इस बात से कि सारे जवाब हैं और सारे जवाब मिलेंगे। और मैं आपको वो जवाब, आपको अगर अभी पहले ही वो चीज चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, बट मैं वो चाहता नहीं हूँ। इसलिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको इस चीज का जवाब नहीं दूंगा, नहीं, बिल्कुल मैं इस चीज का जवाब दूंगा। ये सेशंस जब हम ईश्वर के बारे में बात करेंगे तो उससे आपका ये आंसर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा ये। लेकिन उसके बाद में भी कोई डाउट रहता है तो मैं वो भी सॉल्व करूंगा। लेकिन जब आप पढ़ेंगे, जब आप खुद पढ़ेंगे ना, तब वो उसका वो आंसर मिलेगा जो आंसर आपको चाहिए। समझ में आया आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो जब ईश्वर के बारे में बात करेंगे, जैसे अभी हमने जीव के बारे में बात किया, तो जी अभी नेक्स्ट में हम जब ईश्वर के बारे में बात करेंगे, फिर कर्म के बात पे जब हम आएंगे, तो ये दोनों के बीच में कनेक्शन जो है उसको उस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है माता जी। जी? आप तो कोई वहां पे 18 अध्याय नहीं करवाएंगे? नहीं माता जी, 6 दिन में 18 अध्याय पढ़वाना जो है वो संभव नहीं है ना। मैं एक्चुअली इस कोर्स में, मैं पहले भी बोला हूँ, इस कोर्स में हम भगवत गीता आपको पढ़ा नहीं रहे हैं। हम भगवत गीता के जो मूल सिद्धांत है, जो मेन सब्जेक्ट है, उससे सिर्फ अवगत करा रहे हैं। क्योंकि माता जी, भगवत गीता सिर्फ श्लोक पढ़ने में 2.5 घंटे लगते हैं, 2.5 से 3 घंटे लगते हैं अगर आप सिर्फ श्लोक पढ़ते हैं तो। फिर मीनिंग और पढ़ पढ़ पढ़ेंगे तो आपको टाइम लगेगा। सो ऐसा नहीं कर सकता कोई भी कि आपको मतलब इतना इजीली समझा दे। ये थोड़ा टाइम लगता है, बट इट्स वर्थ। ये टाइम देना, समय देना जो है वो बिल्कुल आपको व्यर्थ नहीं जाएगा। ये बिल्कुल ही मतलब जरूरी है कि हमें ये समय देना चाहिए। तो आप मतलब आप जब आप पढ़ेंगे
मैं बिल्कुल आपको मतलब आपसे आग्रह करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप धीरे धीरे पढ़ना जो है शुरू करिए। आप अगर आप हार्ड कॉपी ले सकते हैं देन इट्स वेरी गुड, अगर आप हार्ड कॉपी ले सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे को मैं जिस ग्रुप में आप लोग हैं उस ग्रुप में मैं हूँ, अगर आप मेरे को मैसेज करेंगे तो मैं सॉफ्ट आपको भेज दूंगा। ओके। जी है एक्चुअली ओके। मेरी बुक है तो, अच्छा अच्छा। लेकिन वो कोई और सामने से समझाता है तो वो एक अलग होता है ना, वो अच्छे से समझ में आता है, ऐसा होता हाँ, है। इट्स गुड। हम लोग जैसे अभी क्या है कि जब जब हमारा ये 6 डे कोर्स खत्म होगा, इसके थोड़ा हाँ दिन जी। गैप अभी है, थोड़ा दिन गैप है, हम लोग फिर से एक लॉन्ग टर्म कोर्स चालू करेंगे। मतलब वो अभी चल रहा है एक्चुअली, वो पहले से जो है ना वो चल रहा है। हिंदी में हमने खत्म कर लिया है, हमारा बाकी लैंग्वेजेस तेलुगु में जो है वो अभी मतलब इस मंथ में मे बी हो जाएगा उन लोग का। तो नेक्स्ट इस जैसे नवंबर में अगर उन लोग खत्म कर लेते हैं तो दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट से फिर से कोर्सेज चालू होंगे, जिसमें हम लोग 108 श्लोक लेंगे। उसमें भी पूरा 700 श्लोक नहीं लेते हैं, 108 श्लोक लेंगे। और उसमें आपको चैप्टर्स की समरी होगी। मतलब जो इंपॉर्टेंट श्लोक है वो हम डेप्थ में एक दिन में एक क्लास में एक ही श्लोक पे से बात करते हैं। और फिर जैसे पहला अध्याय खत्म हो गया तो उसके बाद में एक दिन का क्लास होगा जिसमें उस चैप्टर को समराइज करेंगे। तो वो जब आप अटेंड करेंगे देन आपको फिर मतलब समझ में आएगा फिर। और लेकिन साथ में जी आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बढ़िया से। और आपके क्वेश्चंस जो है वो और ज्यादा क्वेश्चंस राइज होंगे। और फिर उस क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग हैं, हमारे सीनियर्स भी हैं, मैं तो हूँ ही, हमारे जो सीनियर्स हैं वो लोग भी हैं। और वी आर वेरी ओपन फॉर क्वेश्चनिंग। आप जब भी पूछेंगे, कुछ भी पूछेंगे तो आप ऐसा अगर कुछ क्वेश्चन है कि आप सामने नहीं पूछ सकते हैं, मतलब क्लास में नहीं पूछ सकते, तो आप बाद में भी मेरे से पूछ सकते हैं और मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा रिजॉल्व करने का। जी 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 जी। ओके माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू। हरे थैंक कृष्ण यू। जी। हरे कृष्ण। ओके ममता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु माता जी, जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे शरीर तो नश्वर है, जो स्थूल शरीर है तो नश्वर है, जब आत्मा शरीर से निकलती है तो वो तो पंचभूत में मिल जाता है। परंतु ये हम्म। सूक्ष्म शरीर जो होता है, ये क्या आत्मा के साथ जाती है, उसका क्या गति होता है? अगला शरीर इसी के आधार पर मिलता है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन। सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ में जाता है जब तक ये नहीं हो जाता है, जब तक कि आपको मुक्ति या फिर भगवत धाम आप नहीं चले जाते हैं। मतलब कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि जब तक आप भगवत धाम नहीं चले जाते हैं, जब तक ये रहेगा आपका जो खाता वही चल रहा है ना, तब तक सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहेगा। जब अकाउंट क्लोज हो जाएगा तो सूक्ष्म शरीर रह जाएगा यहाँ पे और आत्मा चली जाएगी। फिर आत्मा को जो है वो दिव्य शरीर प्रदान होगा। यानी जो हमारा बार बार जो जन्म होता है, दूसरा शरीर मिलता है, तो ये सूक्ष्म शरीर जो रहता है उसके कर्म के हिसाब से ही मिलता है प्रभु जी, ऐसा है क्या? हाँ यस माता जी, सूक्ष्म शरीर जो है वो रहता है। जैसे हम आपने पुनर्जन्म के बारे में सुना है कि बहुत लोगों को पुनर्जन्म याद रहता है, तो वो याद इसलिए रहता है कि उनका सूक्ष्म शरीर जो है वो उनके साथ में रहता है इसलिए। ओके। तो सूक्ष्म शरीर रहता है, जनरली सूक्ष्म शरीर जो है वो साथ में ट्रेवल करता है। कभी इस ये बहुत लंबा हो जाएगा माता जी, इसको रहने दीजिए। ठीक है प्रभु जी, फिर कभी। आप पूछ लीजिएगा मेरे से, या फिर वो इवनिंग वाले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, नए लोगों का क्वेश्चन ले लेंगे। ओके, थैंक ओके यू नंदनी थैंक माता जी प्लीज पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। मुझे स्टार्टिंग में जो आप युद्ध के बारे में बता रहे थे, हम्म हम्म हम्म। वहां पर थोड़ा डाउट है। हाँ हाँ पूछिए। यहाँ पर अर्जुन ने युद्ध करने या उससे इनकार करने का आप कुछ बोल रहे थे ना, वहां पर हाँ समझ नहीं युद्ध, आया। अर्जुन जो है जब जब देखते हैं पहले, जैसे जब मतलब भगवत गीता का स्टार्ट होता है तो वहां पे क्या है कि अर्जुन जो है वो मतलब सामने सेना को देखते हैं और उसके बाद कृष्ण को कहते हैं कि हमको बीच में लेके चलिए, जहाँ पे, एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ क्योंकि इट्स नॉट रिक्वायर्ड।